एक गांव था, बेलापुर। गांव में गरीबी होते हुए भी लोग प्रेमपूर्वक रहते थे। अधिकतर ग्रामीण खेती बाड़ी कर अपनी गुजर बसर करते थे। एक बार वर्षा न होने से गांव में सूखा पड़ा। फसलें सूख गई। भूखों मरने की नौबत आ गई तो लोगों ने गांव छोड़ने का मन बना लिया। अगले दिन अपने पशुओं और बाल बच्चों को ले वे ज्यों ही गांव से बाहर निकले, उन्हें कुछ बैलगाड़ियां आती दिखाई दी। वे रुक गए। थोड़ी देर बाद लगभग 30 बैलगाड़ियां वहां पहुंच गई। सबसे आगे एक रथ था। लोगों को गांव से बाहर खड़े देख सारथी ने रथ रोका। रथ से एक श्वेत वस्त्रधारी पुरुष उतरा। उसने लोगों से पूछा, तुम सब गांव से बाहर क्यों खड़े हो? ग्रामीणों ने बताया, महाशय, अकाल के कारण हमारी फसलें सूख गई। भूख प्यास से बहुत से पशु भी मर गए। अब हम गांव छोड़कर कहीं काम की तलाश में जा रहे हैं। वह आदमी बोला, मेरा नाम मुकुंद बिहारी है। मैं एक व्यापारी हूँ। इन बैलगाड़ियों में अन्न, वस्त्र एवं दूसरा आवश्यक सामान भरा है, जितना चाहे ले लें। लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अन्न, वस्त्र एवं दूसरी जरूरी चीजें लेने लगे। जो जितना सामान लेता मुनीम को बता देता। मुनीम पूरा लेखा जोखा बही में लिखता जा रहा था। इसी गांव में एक व्यक्ति था, दूलीचंद। उसके 2 बेटे थे, रामपाल और श्यामपाल। दूलीचंद ने देखा लोग अपनी मर्जी से जितना चाहे सामान ले रहे हैं। उसने सोचा, यदि मैं ज्यादा सामान लेकर कम लिखवा दूं तो किसी को क्या पता चलेगा? व्यापारी तो सामान की जांच भी नहीं करता। उसने ऐसा ही किया। रामपाल को एक गठरी सामान देकर चुपके से घर भेज दिया। श्यामपाल के साथ उसने जो सामान लिया वह मुनीम को लिखवा दिया। अभी 2 माह ही बीते थे कि एक दिन आकाश में काले बादल घिराए। देखते ही देखते वर्षा होने लगी। लोग खुशी से झूम उठे। दूलीचंद ने अपने दोनों बेटों को अलग अलग खेतों में जुताई करने भेजा। रामपाल को पूर्व दिशा के खेत तथा श्यामपाल को पश्चिम दिशा के खेत जोतने थे। पर यह क्या? रामपाल ने जिन खेतों में बीज बोए वहां वर्षा ही नहीं हुई। अचानक ऐसी हवा चली कि बादल पश्चिम की ओर चल पड़े। रामपाल के खेत तो अभी भी सूखे पड़े थे। श्यामपाल द्वारा की गई बिजाई वाले खेत थोड़े दिन बाद ही लहलहा उठे। रामपाल को गुस्सा आया। उसने सोचा, पिताजी ने अवश्य मेरे साथ धोखा किया है। वह पिता के पास आकर बड़बड़ाने लगा। दूलीचंद ने उसे समझाया, बेटा, मैंने तेरे साथ कोई धोखा नहीं किया। यह सब तो भाग्य की बात है। रामपाल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अगले दिन वह घर छोड़कर चला गया। दूलीचंद को बेटे के जाने का बहुत दुख हुआ। उसे भी एक बात समझ नहीं आई कि रामपाल के खेतों में वर्षा क्यों नहीं हुई। फसल कटने के बाद व्यापारी मुकुंद बिहारी अपनी बैलगाड़ियां लेकर गांव में आया। उसने लोगों से कहा, इस बार वर्षा होने से फसल खूब हुई है। आप लोगों ने जितना सामान लिया था कृपया लौटा दें। लोग गठरियां बांधकर सामान लाने लगे। मुनीम बही लेकर पास ही खड़ा था। वह खाता देखकर लोगों के ऋण के विषय में बताता जा रहा था। साथ साथ कुछ मजदूर बैलगाड़ियों में सामान रखते जाते। कुछ देर बाद दूलीचंद की बारी आई। वह भी श्यामपाल के साथ उधार लौटाने आया था। मुनीम ने बही देखकर दूलीचंद का ऋण बताया कि दूलीचंद और श्यामपाल अपनी गठरियां उठाने लगे तो वहां गठरियां नहीं थीं। न जाने कहाँ गायब हो गई थीं। सब जगह ढूंढने पर भी नहीं मिली। सभी हैरान थे। तभी गांव का मुखिया बोला, सेठ जी, लगता है दूलीचंद का भाग्य साथ नहीं दे रहा है। इसका बड़ा बेटा घर छोड़कर चला गया। इसके आधे खेतों में वर्षा भी नहीं हुई। व्यापारी ने कहा, भाइयों, अब तक मैंने अपना व्यापार पूरी ईमानदारी एवं निष्ठा से किया है। कभी किसी से एक पैसा भी अधिक नहीं लिया। इसी कारण मेरा व्यापार फलता फूलता रहा। जहाँ कहीं भी अकाल या दूसरी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, मैं सामान से लदी गाड़ियां लेकर वहां पहुंच जाता हूँ। दूलीचंद ने जरूर कहीं गड़बड़ की है। कभी इसके आधे खेत में वर्षा नहीं हुई। इसका बेटा भी घर छोड़ गया। व्यापारी की बात सुन दूलीचंद की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगा, सेठ जी, आप सच कह रहे हैं। मैंने आपसे अधिक सामान लेकर कम लिखवाया। मैंने एक गठरी अपने बड़े लड़के रामपाल के हाथ पहले ही घर भिजवा दी थी। व्यापारी ने दूलीचंद को गले लगाते हुए कहा, तुमने सच बोलकर अपने अपराध को कम कर लिया है।
रामपाल ने चोरी के अन्न को ही खेतों में बोया होगा, इसी कारण वहां वर्षा नहीं हुई। उसने चोरी का अन्न खाया, इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वह घर छोड़कर चला गया। दुलीचंद ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अभी घर से और सामान लाकर आपका पूरा ऋण चुका दूंगा, आप मुझे क्षमा कर दें। व्यापारी बोला, भाई, तुमने प्रायश्चित करके स्वयं को अपराध मुक्त कर लिया है। भविष्य में ईमानदारी एवं लगन से कार्य करोगे तो समृद्ध हो जाओगे। वे बातें ही कर रहे थे कि श्यामपाल ने 2 गठरियां लाकर मुनीम को दे दी। व्यापारी ने ग्रामीणों को बताया, आपके इलाके की तरह यहाँ से बहुत दूर उत्तर में इस बार अकाल पड़ा है। अब मैं ये गाड़ियां वहां ले जा रहा हूँ ताकि उनको भी सहायता पहुंचा सकूं। व्यापारी की गाड़ियां गांव से बाहर भी न निकली थी कि दुलीचंद को रामपाल आता नजर आया। उसने दौड़कर बेटे को गले से लगा लिया। रामपाल बोला, पिताजी, मुझे क्षमा कर दें, न जाने मुझे क्या हो गया था जो आपसे झगड़ पड़ा। दुलीचंद मुस्कराया, बेटा, मैं जानता हूँ ऐसा क्यों हुआ था, पर आगे अब कभी नहीं होगा। गोदावरी नदी के किनारे एक सुंदर नगरी थी, देवपुरी। यह नगरी सुरगंधा रियासत के राजा हरिविष्णु की राजधानी थी। देवपुरी से थोड़ी दूर गोदावरी के तट पर ही आश्रम था। वहां सोमाचार्य छात्रों को पढ़ाते थे। सोमाचार्य हरिविष्णु के कुलपुरोहित थे। राजा न्याय करते समय सोमाचार्य से सलाह लेता था। आचार्य प्रतिदिन कुछ समय के लिए राजमहल आते, प्रजा के झगड़े निपटाकर वापस अपने आश्रम चले जाते थे। एक दिन की बात, हरिविष्णु अपने पुत्र देवकांत और पत्नी सुभद्रा के साथ महल की छत पर बैठा प्रकृति का आनंद ले रहा था। तभी 2 कबूतर आकर बुर्जियों पर बैठ गए। उनमें एक सफेद और दूसरा काले रंग का था। सफेद कबूतर दुबला पतला और काला कबूतर मोटा तगड़ा था। थोड़ी देर बाद दोनों कबूतर आपस में लड़ने लगे। हरिविष्णु ने देखा, सफेद कबूतर ने काले कबूतर को चोंच मार मारकर भगा दिया। काले कबूतर के चले जाने पर सफेद कबूतर कुछ क्षण बुर्ज पर बैठा रहा, फिर वह भी उड़ गया। राजकुमार देवकांत को कबूतरों की लड़ाई बहुत अच्छी लगी। उसने राजा से पूछा, पिताजी, सफेद कबूतर ने कमजोर होते हुए भी काले कबूतर को कैसे भगा दिया? राजा इसका कोई उत्तर न दे सका। अगले दिन सोमाचार्य राजा के साथ न्यायालय पहुंचे। आज एक नया विवाद आया। राजा के सिपाही एक धोबी और एक मल्लाह को पकड़कर लाए थे। एक संदूकची दिखाकर बोले, महाराज, नदी किनारे ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, इनके पास यह संदूकची थी। राजा ने लड़ने का कारण पूछा। धोबी बोला, महाराज, मैं सुबह नदी किनारे कपड़े धो रहा था। मैंने देखा यह संदूकची नदी में तैरती हुई आ रही है। मैं इसे पकड़ने के लिए नदी में घुस गया, पर पानी का प्रवाह बहुत तेज होने के कारण पकड़ न सका। तभी यह मल्लाह आ गया। मैंने इससे कहा, मैं तुझे मजदूरी दे दूंगा, तो इस संदूकची को निकाल दे। इसने संदूकची निकाल दी, मगर कहने लगा, यह संदूकची अब मेरी है, मैं इसे तुम्हें नहीं दूंगा। मल्लाह बोला, महाराज, सिर्फ देखने भर से कोई वस्तु किसी की नहीं हो जाती। यह संदूकची पानी में बहती हुई आ रही थी, इस पर धोबी का कोई अधिकार नहीं है। यदि मैं इसे नहीं निकालता तो यह बहुत दूर जा चुकी होती, अतः यह मेरी है। राजा ने संदूकची को खोला। उसमें सोने चांदी के गहने थे। राजा ने कहा, इस संदूकची पर धोबी का अधिकार है। तभी सोमाचार्य बोल पड़े, नहीं महाराज, इस पर इन दोनों में से किसी का अधिकार नहीं है। इसके असली स्वामी की खोज की जानी चाहिए। यदि वह नहीं मिलता तो इस धन पर राज्य का अधिकार होगा। इस धन से इनके गांव में धर्मशाला और अस्पताल बनवा देंगे, जिससे सभी को लाभ हो। राजा ने सोमाचार्य की बात मान ली। शाम को राजा फिर महल की छत पर बैठा था। थोड़ी देर बाद वहां वे दोनों कबूतर फिर आए, झगड़ने लगे। थोड़ी देर में सफेद कबूतर ने काले कबूतर को दोबारा मारकर भगा दिया। राजकुमार देवकांत फिर हैरान था। उसने राजा से फिर वही प्रश्न किया। हरिविष्णु के पास आज भी इसका कोई उत्तर नहीं था। अगली सुबह सोमाचार्य ठीक समय पर कचहरी पहुंच गए। राजा भी उनके साथ था। आज का विवाद 2 किसानों के बीच था। पहला किसान बोला, महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास एक बैल था।
मेरे साथी किसान के पास भी एक बैल था। हम दोनों मिलकर खेती करते थे, परंतु इसने मेरे बैल को मार दिया। दूसरा किसान कहने लगा, महाराज, मैंने इसके बैल को जानबूझकर नहीं मारा। समझौते के अनुसार दोनों बैलों को एक दिन यह ले जाता था। दूसरे दिन मैं अपनी पारी में उसे ले गया। न तो पीटा और न ही उससे अधिक काम लिया, मगर जुताई करते करते वह अचानक बैठ गया। मैंने उसे खोल दिया, पर वह उठ न सका, वहीं मर गया। मेरा इसमें क्या अपराध? राजा ने फैसला किया, इस किसान का बैल पहले किसान को दे दो। दूसरा किसान गिड़गिड़ाने लगा। राजा बोला, तुम्हारी यही सजा है। बेशक बैल तुमने जानबूझकर नहीं मारा, मगर मरा तो वह तुम्हारी बारी में। सोमाचार्य बोले, महाराज, यह न्याय नहीं है। राजा बीच में ही बोला, आचार्य, आज मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगा। सोमाचार्य चुप हो गए। राजा महल पहुंचा तो देवकांत उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। बोला, पिताजी, अभी अभी दोनों कबूतर बुर्जियों पर आए थे, मगर आज काले कबूतर ने सफेद कबूतर को चोंच मार मारकर नीचे गिरा दिया। वह देखो, अब भी वहीं पड़ा है। राजा ने बुर्जियों के पास जाकर देखा। सफेद कबूतर के शरीर से खून बह रहा था। काला कबूतर अभी भी बुर्जियों पर घूम रहा था। यह रहस्य राजा की समझ में नहीं आया। उन्होंने सोमाचार्य को बुलवाया। सोमाचार्य नहीं आए। राजा स्वयं उनके आश्रम में गया। सोमाचार्य को कबूतरों वाली कहानी कह सुनाई और रहस्य पूछा। सोमाचार्य बोले, राजन, सफेद कबूतर न्याय और धर्म का प्रतीक है, काला कबूतर अन्याय और अधर्म का। जब तक तुमने न्याय किया, सफेद कबूतर के रूप में न्याय और धर्म तुम्हारे महल में घूमता रहा। आज अन्याय के कारण उसे अधर्म के हाथों पराजित होना पड़ा। भले ही अधर्म व अन्याय शक्तिशाली हों, पर जीत धर्म और न्याय की ही होती है। राजा की आंखें खुल गईं। उसने आचार्य के चरण स्पर्श कर क्षमा मांगी और किसान को राज्य की तरफ से बैलों की जोड़ी देने का हुक्म दिया। महल में गया तो देखा, रानी सुभद्रा ने सफेद कबूतर की मरहम पट्टी कर दी थी। राजकुमार देवकांत उसे दाने खिला रहा था। थोड़ी ही देर में सफेद कबूतर ठीक हो गया, उड़कर बुर्ज पर जा बैठा। काला कबूतर डरकर वहां से भाग गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।